जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एडुटेरिया के जो बिहार समसामयिकी का जो बुक है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 मैक्सिमम 4 वीडियो में उसको रिवीजन करके ख़त्म करें। तो इसलिए इसका जो पहला वीडियो हम लेके आए हैं इसमें आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 तक मतलब 250 क्वेश्चन है और उस 250 क्वेश्चन को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्लास पे। देखिए, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ चुके हैं। अब इसको केवल हम लोग को रिवीजन के तौर पे देखना है। तो इसको देखते हैं। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? तो जैसे आपको पता है कि यह मुंगेर के क्षेत्र में रोहतास के क्षेत्र में पाया गया था। तो यह बिहार के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण भाग में। बिहार में जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि बिहार को सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है किसी वेद में तो वो है अथर्ववेद, जिसमें आपको उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिंबिसार की राजधानी जो था वो ग्रीवरज था, जिसका निर्माण आपके इसके दरबार के एक वास्तुकार था। आप उसके नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसका क्या नाम था हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन जो समितियों का जो वर्णन है वो 6 समिति थे और समाज जो था वह मेगास्थनीज के अनुसार 7 भाग में बटा हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगति आपको पता है कि पाटलिपुत्र में किया गया, आपको अशोक के द्वारा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सैफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ है? तो ये आप सबको पता होगा कि याहिया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह आपको पता होगा सिमरावगढ़ थी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध आपको विद्रोह किया था, तो आपको ये पता होगा कि यह हो जाएगा आपको दरिया खान नुहानी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सिकंदर लोदी के समय ही दरिया खान नुहानी का आपको जो है उसका वो अपना कार्यभार संभालता है। खिलजी वंश के समय के सिक्के कुछ क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। तो खिलजी वंश के समय के सिक्के किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो भोजपुर से। याद रखेंगे कि खिलजी जो था, खाना खाते हैं हम लोग भोज के पत्र पे। ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे कि खिलजी इसका मतलब खाना खाना, और किस पे खाते हैं तो भोज पत्र पे। तो खाना खाने का भोजपत्र हो जाएगा खिलजी वंश का सिक्का भोजपुर से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो आपको पता है कि 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में होता है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सबसे पहले जो बिहार में जो था सैनिक अभियान किया था वो 1225 में इल्तुतमिश करता है। उसके बाद आइए, आपको बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो ये आपको पता होगा कि यह मीर कासिम था जिसने अपना राजधानी मुंगेर को बनाया था। बिहार को इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ हम टिक मारते चलेंगे, मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो आपको इसका पता होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको बिहार को बंगाल से अलग करने में इनका प्रमुख योगदान था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आपको श्री कृष्ण सिंह थे, और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो आपको अनुग्रह नारायण सिंह थे। इसमें आपको महिला सत्याग्रही अगर पूछता है तो इसके प्रथम सत्याग्रही जानकी देवी तथा दूसरे सत्याग्रही आपको जगत रानी। इसको भी याद रखना है कि जानकी देवी जो थी वह पहले सत्याग्रही थी और जगत रानी थी जो दूसरे सत्याग्रही थी, अगर महिला के क्रम में पूछता है तो ये भी दोनों क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में पटना का चर्चित सचिवालय हत्याकांड कब हुआ? तो यह आपको 11 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले चुके हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह सबसे प्रसिद्ध नेता बिहार के आपको बाबू कुंवर सिंह थे। आते हैं हम लोग अपने 18वां क्वेश्चन पे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो यहाँ आप याद रखेंगे कि नोनिया विद्रोह सोरा के उत्पादक जो करते थे उनको नोनिया कहा जाता था, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। लेकिन सोरा का प्रमुख उत्पादन चंपारण में होता था, लेकिन जब नोनिया विद्रोह हुआ तो इससे चंपारण अछूत रहा। तो यहाँ याद रखेंगे कि सारण, वैशाली और पूर्णिया में हुआ, लेकिन चंपारण में यह आपको नहीं देखने को मिला था। सहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन को बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्षेत्र थे। शाहाबाद का क्षेत्र तो था ही, और इसके गया का आसपास का क्षेत्र भी, उसके पटना का भी क्षेत्र था। तो ये आपके तीनों क्षेत्र आपको इसमें नशाबंदी आंदोलन के क्रम में यहाँ पे देखने को मिलेगा।
बिहार में किसान आंदोलन के प्रसारित करने के महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बिहार में आपको इसमें आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती तो आपको थे ही, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल संकृत्यान भी थे तथा यदुनंदन शर्मा भी थे। तो यह चारों आदमी का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कहाँ हुई? तो कौमी सेवक दल का स्थापना जो होता है वह 27 नवंबर 1921 को होता है। ये डेट भी याद रखेंगे कि कौमी सेवक दल जो है वह 27 नवंबर 1921 को, कौमी सेवक दल जो है वो 27 नवंबर 1921 को, इसको हम लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे कि कौमी सेवक दल का स्थापना 27 नवंबर 1921 को होता है। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो यहाँ पे आपको पटना और भागलपुर था, जो आपको मध्यकाल में यहाँ से बहुत सारे व्यापार देखने को आपको मिलता है। तो मध्यकाल में आपको पटना और भागलपुर आपको देखने को मिलेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से इसके नदी के किनारे जो गंगा नदी थी उनके सहारे हुआ करता था। बिहार पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो आपको पता होगा कि जो भारत में आए थे वहीं बिहार में भी सबसे पहले आए तो पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता होगा कि होम रूल आंदोलन बिहार में आपको 16 दिसंबर 1916 को आपको फजलुल हक के द्वारा आपको होम रूल की स्थापना किया जाता है। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन थे? तो यह आप याद रखेंगे कि देशेर कथा आपको सखाराम गणेश देवकर के द्वारा यह आपके लिखा गया, तो यह हो जाएंगे सखाराम गणेश देवकर, जो देशेर कथा के लेखक थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांत का गठन आपको 22 मार्च 1912 को आपको किया गया। ये डेट आपको नहीं भूलना है, 22 मार्च 1912 को। जो डेट मुश्किल लगता है मैं उसको 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो दिमाग में आपको बैठ जाएगा। तो बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 1912 में बिहार का विभाजन होता है, तो इसका प्रांत के रूप में गठन किया जाता है 22 मार्च 1912 को, जिस दिन हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यह अनुच्छेद 164 है, आपको यह पॉलिटी में आपको पढ़ा होगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक जो प्रधान होता है वह आपको मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है आपको, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार जो विधानसभा है उसमें 203 सीट आपको अनारक्षित है और 40 सीट जिसमें 38 SC और 2 सीट ST के लिए रिजर्व है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि 203 अनारक्षित है। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? तो यह हो जाएगा 1952 में। बिहार में स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में इसका चुनाव होता है, जो भारत में भी उसी समय चुनाव होता है। बिहार में किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में आपको सोमेश्वर की पहाड़ी आपको स्थित है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्य, तो आपको पता होगा जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी आपको 6 वर्ष का होता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो यह हो जाता है 6 माह तक आपको आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बिहार की पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो मैं इसको आपको एक वीडियो किसी वीडियो में डाल दूंगा, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा और कहाँ कौन वो समय क्या क्या था, तो वो हम लोग भी याद रखेंगे। लेकिन अब पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 1968-1969 के समय लगा है, ये डेट आप लोग याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो यह है 88.7% तथा जो शहरी जनसंख्या है वह 11.3% है, जो हम लोग जनसंख्या के जो जनगणना पढ़े हैं उसमें पढ़ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो यह आपको पता होगा कि पहले और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है तथा दूसरा जो है वह 11 करोड़ के साथ 2 नंबर पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है। बिहार का पहला जो दूरदर्शन केंद्र था वह स्थापित किया गया था आपको मुजफ्फरपुर में, तो याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर में जो था वह पहला दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा सारण में स्थापित किया है वो किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो 1904 में स्थापित किया गया, जब उसमें स्वदेशी आंदोलन के 1 साल पहले और बंगाल विभाजन के 1 साल पहले, इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो 1904 में बिहार में प्रथम चीनी मिल का जो है स्थापना हुआ है। बिहार में कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपको पता है, मैंने इसको बहुत बार उस समय जब बताया तो बताया कि शिवहर उस समय नहीं करता है, क्योंकि चंपारण तथा बगल का जिला जो है वह मधुबनी आपको एक साथ इसका सीमा एक दूसरे से के साथ ऊपर शिवहर के ऊपर सट जाता है। बिहार में किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो धारवाड़ चट्टानें आपको दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो आपको भागलपुर मुंगेर के साइड के जो जिले हैं उस जिले में आपको धारवाड़ क्रम के चट्टानें पाई जाती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी में निम्न में से किसके नाम से जानते हैं? तो गंगा की जो कछारी मिट्टी है उसको हम लोग बांगर जानते हैं, और जो आपको जिसमें आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, आगे बढ़ते हैं।
बिहार में समुद्र तल में बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको पता है कि 53 मीटर है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे कि बिहार में समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है तथा दूरी भी समुद्र तल से 200 किलोमीटर की दूरी पर बिहार स्थित है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है, तो यह आपको पता है आयतकार प्रकार की है। हम लोग उसके फिगर को कितनी बार देखे होंगे, उसके मैप को, तो याद रखेंगे। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार में विभाजित की है, तो कोपेन के अनुसार जो उत्तर भारत का जो जलवायु है वो CWG में बांटा गया है और जो दक्षिण भारत का है वह AW है। तो ये दोनों याद रखेंगे कि CWG आपको उत्तर भारत का और AW आपको दक्षिण भारत में कोपेन के अनुसार इसके विभाजित किया गया है। अब कह रहा है कि बिहार में अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी है और यह जलोढ़ मिट्टी के आपके भाग है। और जलोढ़ मिट्टी तो 95% बिहार के क्षेत्र में फैली हुई है और उसमें भी जलोढ़ मिट्टी में भी सर्वाधिक मिट्टी कछारी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। बिहार में कितने प्रमंडलों में से होकर गंगा नदी बहती है, तो यहाँ देखिएगा प्रमंडल पूछ रहा है, जिला पूछता तो हम लोग 12 जिला बोलते और प्रमंडल पूछ रहा है तो 7 प्रमंडल से जो है बिहार के गंगा नदी प्रवाहित होती है। काकोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो यह नवादा जिले में आपको काकोलक जलप्रपात देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है, तो राजगीर में आपको जो स्थित है वो आपको हम बताते हैं, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड, यह तीनों राजगीर में स्थित है। लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड, यह आपको चारों जो है यह मुंगेर में देखने को मिलेगा। बिहार में किस जिला को मक्का का घर कहते हैं, तो यह आपको याद रखना है, मक्का का घर बेगूसराय को हम लोग कहते हैं। तो हमारा एक सेट यहाँ खत्म हो गया, अब दूसरे सेट पे हम लोग